नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 16.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज 16.2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो 16.2 एक्सरसाइज है, ये बेलन और खोखले बेलन पे आधारित एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ सूत्र हैं, उनको सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बेलन पढ़ेंगे और बेलन में अपन सबसे पहले बेलन की आकृति जानेंगे। तो बेलन की आकृति देखो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये तो है। जब बेलन इस प्रकार से हो तो ये तो ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या r और ये ऊंचाई। ठीक है, तो और यदि बेलन कुछ इस प्रकार से हो तो ये त्रिज्या कुछ इस प्रकार से भी बेलन हो सकता है। ठीक है, तो जब यह ऊंचाई हो जाएगी और इसे अपन लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास में ये तो बेलन बन गया। अब एक होता है खोखला बेलन। ठीक है, खोखले बेलन की आकृति है वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो यह है खोखला बेलन। इसकी अंदर की त्रिज्या तो होगी r2। ठीक है, और ये जो बाहर की त्रिज्या है, ठीक है, ये बाहर की त्रिज्या होगी r1। अंदर की जो त्रिज्या है, अंदर जो बेलन बन रहा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r2 और ये जो बाहर अपने पास में गोल आकृति इसकी त्रिज्या है r1। जैसे ये पेन एक बेलन के आकार का है। ठीक है, इसमें ये तो वर्ताकार भाग है, नीचे का भाग है ना, यानी ये भाग तो क्या है, वर्ताकार है पूरा का पूरा। तो इसे तो अपन कहते हैं बेलन का आधार। ठीक है, आधार। और आधार देखो, ये आधार है, ये वर्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है किसके बराबर, तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये बराबर होता है किसके, पाई r स्क्वायर के। उसके बाद में होता है कि ये बेलन है। ठीक है, ये बेलन है, इसके ये जो पृष्ठ है ना, वक्राकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका वक्राकार बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, अपन बेलन की बात करें पहले, है ना। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है पाई r स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई RH। अब होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या आता है, एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया संपूर्ण पृष्ठ में, एक ये वर्ताकार भाग हो गया, और एक ये आगे का भी एक वर्ताकार भाग होगा। ठीक है, तो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई RH। ठीक है, और ये जो एक आधार यहाँ पे, एक आधार इसके सामने होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपन ये पहले जान चुके, पाई r स्क्वायर होता है। तो ये दोनों सेम हो गए, यहाँ के पे और आगे का, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा h प्लस r। ठीक है, तो ये अपने पास में सूत्र किसका हो गया, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इकाई क्या हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई, और इसकी भी हो जाएगी वर्ग इकाई। ठीक है, और ये भी क्षेत्रफल है,
तो ये भी वर्ग इकाई हो जाएगी। उसके बाद में अपन जानते हैं कि ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे यदि मेरे पास में खोखला बेलन है तो उसके एक तो ऊपर का पृष्ठ होता है, एक उस बेलन के अंदर का भी वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। तो ऊपर का पृष्ठ के लिए अपन 2 पाई r, और ऊपर के पृष्ठ के अपन ने देखो त्रिज्या क्या मानी r1, तो यह जाएगा r1h, और अंदर भी देखो एक पृष्ठ बनेगा, ठीक है, अंदर, तो वो हो जाएगा 2 पाई r2h प्लस, अब देखो यहाँ देखो मेरे को केवल इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो इस भाग के क्षेत्रफल के लिए अपन ने एक सूत्र काम में लिया था ना, सकेंद्रीय वृत्तों वाला, बस वही सूत्र यहाँ पे लगेगा। मेरे को इस अंदर जो ये भाग बच रहा है ना खोखला, ठीक है, वो भाग का क्षेत्रफल है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r² माइनस r1² माइनस 2 पाई r2², ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में किसका क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो पाई r², तो इसके बाहर का एक साइड का क्षेत्रफल हो गया, 2 पाई r² का मतलब हो गया एक तो ये पाई r² और एक यहाँ पे पाई r², तो 2 पाई r²। इसमें से अपन ने क्या घटा दिया, अंदर वाला ये पाई r², तो ये अंदर के भाग का जैसे घटाया तो अपने पास में ये जो इसकी मोटाई थी, है ना, गोलाकार जो मोटाई होती है, जैसे खोखला बेलन है तो उसके बाहर का पृष्ठ और अंदर के पृष्ठ में थोड़ी बहुत मोटाई होती है ना, बस उस मोटाई का अपन ने यहाँ पे क्षेत्रफल लिया है ये, ठीक है। और ये है उसके बाहर का जो वक्र पृष्ठ बन रहा है उसका, प्लस उसके अंदर भी वक्र पृष्ठ बनेगा उसका क्षेत्रफल लिया है अपन ने, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में अपन जानते हैं कि बेलन का है ये आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई r²h, ठीक है, बेलन का आयतन। और खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे 2 त्रिज्याएं होती है खोखले बेलन में, तो पाई r1² माइनस पाई r2², ठीक है। तो यहाँ से पाई और h कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा r1² माइनस r2²। यहाँ पे r1 क्या है, बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या, और r2 क्या है, अंदर जो पृष्ठ बनेगा उसकी त्रिज्या बेलन में, ठीक है। इसके बाद में हम आपकी एक्सरसाइज है 16.1 उसको सोल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं, तो देखो दिया क्या है, बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी, 14 सेमी, त्रिज्या क्या आ जाएगी, व्यास क्या आती होती है त्रिज्या, तो 14/2 बराबर 7 सेमी। ऊंचाई बराबर क्या दे रखी है, 15 सेमी, त्रिज्या का मतलब r, ऊंचाई का मतलब h। तो देखो अपने को त्रिज्या और ऊंचाई पता है, तो अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या जाएगा, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r क्या है 7 है, और h हाइट ऊंचाई 15 प्लस r का मान 7 है, तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 गुणा 22, तो ये हो जाएगा अपने पास में 968, और इकाई हो जाएगी वर्ग सेमी। इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेमी। अब इसके बाद में अपन बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r²h, ठीक है। पाई का मान क्या है 22/7, त्रिज्या क्या है 7 है, और ऊंचाई क्या है 15 है। तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में 22 को 7 से गुना करेंगे तो 22 7 154 गुना 15, तो ये बराबर आ जाएगा 15 चौका 60 हासिल 6,
15 5 75 6 81 हासिल 8 और 15 एकम 15 और 8 क्या हो गया 23। तो 2310 इकाई क्या हो जाएगी घन सेमी। ठीक है, तो अपन ने देखो बेलन का आयतन निकाल दिया और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया और यही अपने को देखो प्रश्न में पूछ रहा था। तो ये हो गया अपना उत्तर। इसके बाद में अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अपन इस प्रश्न का हल करते हैं। अपने को दिया क्या है, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। तो अपन लिखते हैं लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेमी, आधार की त्रिज्या बराबर 3 सेमी। अब अपने को इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या r और ऊंचाई h। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 3 और एच यानी ऊंचाई क्या है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो ये देखो 22 गुणा 3 66, 66 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो आगे अपने को क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 3, एच का मान क्या है 7, आर का मान 3। 2 गुणा ये देखो इसका गुणनफल आ जाएगा 132/7 गुणा 7 + 3 यानी 10। तो ये बराबर किसके आ जाएगा 1320/7। तो ये बराबर आ जाएगा 7 एकम 7 और हासिल 6 2 56 6 0 फिर 56 4 और 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 7 5 35 और 5 और 0 उतार सकते हैं तो ये आ जाएगा 7 7 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इकाई क्या हो जाएगी वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर बोल दो। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे भी वर्ग सेमी कर देते हैं। उसके बाद में देखो अपने को क्या चाहिए आयतन। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान 3 है, एच का मान 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 3 66 और 66 को 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 गुणा 3 18 1, 6 गुणा 3 18 1 19 198। इकाई क्या हो जाएगी घन सेमी और ये आ जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। सिरे का मतलब है कि इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बेलन है। ठीक है, तो इस बेलन के ये 2 सिरे हैं तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154। ठीक है, सेमी स्क्वायर 154 सेमी स्क्वायर है वो इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो देखो अपन इस प्रश्न का हल करते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेमी और क्या दिया अपने पास में बेलन के सिरे जिसे अपन आधार कहते हैं
आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। ये अपने पास में इस बेलन का आधार है तो ये वर्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान अपने को पता नहीं है 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154/22 गुणा 7। तो 154 में 22 का भाग गया 7 बार, 7 को 7 से गुणा किया 49, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 49 आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 7 सेमी। उसके बाद में अपने को क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर का भी मान पता है, एच का भी मान पता है, तो इसमें रखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है और ऊंचाई क्या है 21। तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में गुणा क्या बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 21, और ये बराबर होता है 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 गुणा 21। ठीक है, तो 21 को 154 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में देखो गुणा करके देख लेते हैं 154 गुणा 21। एक को 154 से गुणा करेंगे तो 154 ऐसा कैसा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 की शून्य 80 ले 5 2 गुणा 1 2 और 1 3, ये 4 5 8 और 5 13, 1 + 0 1 एक 80 वाली 2 3, तो ये आ गया अपने पास में 32 34, और इकाई क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी घन सेमी। ठीक है, आयतन की। उसके बाद में है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h। इसमें अपन मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 7 है, ऊंचाई का मान क्या है 21, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 44 गुणा 21। ठीक है, तो 44 को अपन 21 से गुणा करेंगे तो 44 को 1 से गुणा करेंगे 44, 44 को 2 से गुणा करेंगे 88, तो ये अपने पास में आ जाएगा 924 बराबर 924। इकाई क्या हो जाएगी, इकाई सेमी स्क्वायर, ऐसे वर्ग सेमी बोल दो। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।